ईरान पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। मौजूदा ईरानी शासन ईरान को फिर से महान बनाने में असमर्थ है, तो शासन परिवर्तन क्यों नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुआ हमला बहुत जोरदार और सटीक था। हमारी सेना ने शानदार स्किल दिखाए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट, अमेरिकी अधिकारियों को ईरान समर्थित मिलिशिया के हमले की तैयारी के संकेत मिले। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान समर्थित मिलिशिया इराक और सीरिया के अमेरिकी बेस पर हमला कर सकता है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के बाद अमेरिका के मिसौरी एयरबेस पर लौटे B-2 बॉम्बर विमान। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा ईरान को भ्रम में डालने के लिए B-2 बॉम्बर ग्रुप को पश्चिम की ओर भेजा गया था। इन्हीं में से B-2 बॉम्बर चुपचाप पूर्व की ओर मुड़ गए और फिर ईरान के मिशन में शामिल हो गए। डोनाल्ड ट्रंप का बयान, B-2 के महान पायलट सुरक्षित लौट आए हैं, शानदार काम के लिए शुक्रिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा ईरान और इजरायल को बातचीत की मेज पर लौटना चाहिए। एंटोनियो गुटेरेस ने सभी सदस्य देशों से कहा है संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का करें पालन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिकी एम्बेसडर ने कहा कि अपने सहयोगी नागरिकों और हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कार्रवाई का समय है। यूएनएससी में अमेरिकी एम्बेसडर ने कहा ईरान ने बड़ी संख्या में अमेरिकी नागरिकों को मारा, इनमें इराक अफगानिस्तान में अमेरिकन सर्विस के लोग भी थे। सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस ने कहा इतिहास में अमेरिका को कुछ नहीं सिखाया है। सुरक्षा परिषद के सदस्यों से सच बात बोलने और हमले की निंदा करने को कहा। रूस, चीन और पाकिस्तान ने मिडिल ईस्ट में बिना शर्त और तुरंत सीज फायर की मांग की, अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान की बात दोहराई। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले की चीन ने निंदा की है। कहा यह यूएन चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन। अमेरिकी हमले के बाद रूस पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची। मौजूदा हालात पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे बातचीत। अमेरिकी हमले के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करने पर विचार कर रहा है ईरान। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद हुआ तो हिल जाएगी वैश्विक अर्थव्यवस्था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से दुनिया में पेट्रोलियम उत्पादन का 5वां हिस्सा जहाजों के जरिए गुजरता है। 2024 में हर दिन औसतन 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल इस रास्ते से गुजरा। इजरायल के पीएम नेतन्याहू का बयान, लक्ष्य हासिल करने को ही ईरान पर हमले रोक दिए जाएंगे। नेतन्याहू ने कहा इजरायल के पास इस बात की जानकारी है कि ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम कहां छुपा हुआ है। रूस के नेता दिमित्री मेदवेदेव का चौंकाने वाला बयान, कई देश ईरान को अपने परमाणु हथियार सीधे देने के लिए तैयार है। मेदवेदेव ने ट्रंप पर भी साधा निशाना, कहा ट्रंप खुद को शांति स्थापित करने वाला राष्ट्रपति बताते हैं, लेकिन अब उन्होंने नई जंग शुरू कर दी है। अमेरिकी हमलों के विरोध में तेहरान की सड़कों पर उतरे हजारों लोग, ईरान के राष्ट्रपति भी विरोध प्रदर्शन में हुए शामिल। प्रदर्शनकारियों ने कहा अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी और अब अमेरिका को पछताना पड़ेगा। ईरान पर अमेरिकी हमलों के विरोध में पाकिस्तान के कराची शहर में शिया मुस्लिमों ने किया प्रदर्शन। कराची में प्रदर्शनकारियों ने कहा हम ईरान की आत्मरक्षा के अधिकार के साथ खड़े हैं, उम्मीद है ईरान अमेरिका को सबक सिखाएगा। अमेरिका इजरायल के हमलों से घबराए लोग तेहरान छोड़ने को जुटे हैं। तुर्की के बॉर्डर पर ईरान के लोगों की भीड़। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर एंटी वॉर प्रदर्शन हुआ। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद हुआ है यह प्रदर्शन। ईरान पर हमले के बाद अमेरिका में न्यूयॉर्क समेत कई बड़े शहरों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। इजरायल ईरान युद्ध में अमेरिका के कूदने से दुनिया भर में बदला माहौल, इससे कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के संकेत। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बयान, हमारी तेल कंपनियों के पास पर्याप्त स्टॉक है, चिंता का कोई कारण नहीं है। हरदीप पुरी ने कहा हम सामने आने वाली स्थिति पर नजर रखेंगे, दूसरे मार्गों से कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ाई जा सकती है। ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने का सिलसिला जारी है। अब तक 1713 भारतीयों को ईरान से देश लाया गया है। अगले 2 दिनों में ईरान से 2 और 3 फ्लाइटें और आएंगी। ईरान इजरायल में रहने वाले सभी भारतीयों के साथ संपर्क में है विदेश मंत्रालय। सीरिया की राजधानी दमिश्क में बड़ा हमला, चर्च में सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ाया, 20 लोगों की मौत हुई। यहां पर
ये सुसाइड अटैक तब हुआ है जब दमिश्क के बाहरी इलाके की चर्च में लोग प्रार्थना करने पहुंचे थे। हमले में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान की समीक्षा की। बैठक में सीएम के साथ आला अधिकारी मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री की तारीफ की और कहा कि वो नक्सलियों के खिलाफ अभियान में तेजी लाए हैं। झारखंड के रांची में भारी बारिश से हरमू नदी का जलस्तर यहां पर बढ़ गया है। रांची के कई इलाके जलमग्न हो गए। पश्चिम बंगाल के घाटाल में भारी बारिश से बढ़ी मुश्किलें। कई इलाकों में आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पश्चिमी मिदनापुर में 2 लाख लोगों को राहत शिविर पहुंचाया गया। लोगों की देखभाल में जुटे अधिकारी। ओडिशा के बालासोर में सुवर्णरेखा नदी में अचानक आई बाढ़। कई इलाकों में भरा पानी, लोगों को हुई परेशानी। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज और 49 के लिए येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आज हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। 26 जून तक भारी बारिश की संभावना। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच में आई तेजी। क्रैश हुए ड्रीमलाइनर विमान का मलबा एयरपोर्ट ले जाया गया। अहमदाबाद में क्रैश हुए विमान का मलबा अब आगे की जांच के लिए एजेंसी को सौंप दिया जाएगा। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के पहले टेस्ट के तीसरे दिन भारत इंग्लैंड से 96 रन आगे। भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 90 रन बना लिए। लीड्स टेस्ट में स्टंप्स तक केएल राहुल 47 और कप्तान शुभमन गिल 6 रन पर नाबाद लौटे। साई सुदर्शन 30 और यशस्वी जायसवाल 4 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड पहली पारी में 465 रन पर ऑल आउट हो गई थी। ओली पोप 106, हैरी क्रुक 99 और बेन डकेट जो है वो 62 रन बनाकर आउट हुए। जसप्रीत बुमराह ने फिर शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट हासिल किए। बुमराह ये कारनामा अब तक 14 बार कर चुके हैं।